बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सर्वप्रथम श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणार बंदों में आप सबकी ओर से और दास अपनी तरफ से भी दंडोत प्रणाम अर्ज करते हैं कि हे स्वामी, आपका पवित्र हस्त हम सेवकों पर सदा बना रहे और अपनी प्रेमा भक्ति कर जो समुंदर का एक कतरा हम सेवकों को भी प्राप्त हो, ताकि हम भी आपके श्री चरणार बंदों में बैठकर उस अलौकिक आनंद का अलौकिक जो आपकी गाथा का हम भी रसपान कर सके। प्रेमियों, गाथा चल रही है श्री परमहंस दयाल महाराज जी के दूसरे रूप बाबा स्वरूपानंद जी महाराज की। जो श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए आए, जयपुर गए थे, तब श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने उनको वापस भेज दिया। तब वो आज्ञा पाकर वापस चले आए थे। श्री गुरु महाराज जी के जो वचन हुए कि अमृत वचन कहकर श्री हजूर जी चुप तो हो गए, तब वो कहने लगे कि सतगुरु की मार में भी उनका प्यार छिपा होता है, उनकी जफा में भी वफा का अभ्यास मिलता है। तो उनकी जफा से क्यों घबराता है सूफी? इस उनकी जफा ही में उल्फत के इशारे, किंतु जे मंजिल ऐसे हाथ नहीं आती, सब कुछ खोकर भी सब कुछ पाया जा सकता है। होशों हवास अकलो खिरद राह तो सको, सब इश्क के हजूर में नजराने हो गए। इसी तरह श्री परमहंस दयाल महाराज जी के दूसरे रूप बाबा स्वरूपानंद जी जब आगरा में वापस लौट कर आए, तो आप जी घोर तपस्या में लीन हो गए। लोगों ने हरिहर बाबा की इतनी कठोर तपस्या देखी तो व्याकुल हो गए। उनके आसन के समीप बैठकर प्रार्थना करने लगे कि हे महाप्रभु, हे कृपा निधान, हे सतगुरुदेव महाराज जी, अब तो समाधि खोल दीजिए। परंतु गुरुदेव तो समाधि में इतने खोए हुए थे कि उन्हें न संसार की शुद्धि थी और ना ही लोगों की करुणा पुकार का ज्ञान था। एक बार आगरा निवासी लोग, कुछ प्रेमियों ने ये विचार विमर्श किया और एक विनय पत्र श्री परमहंस दयाल महाराज जी के श्री चरणों में टल बुलंद में भेजा, जो कि आजकल पाकिस्तान में, जहां हजूर जी विराजमान थे
और सत्संग कार्य कर रहे थे। उसमें जो लिखा था कि श्री महाराज बाबा स्वरूपानंद जी की बड़ी कठिन तपस्या कर रहे हैं। वे अपने पवित्र शरीर की कुछ परवाह न करते हुए खुले मैदान में ही बैठे अनंत साधना में लीन हैं। हमने कई बार उनसे प्रार्थना की है, विनय भी की है कि श्री महाराज जी कृपा करें, दया करें, अपने सेवकों को सेवा का मौका दीजिए। एक छोटी सी झोपड़ी ही बना लीजिए जिसमें आप बड़े प्रेम से बैठकर भजन कर सके। परंतु हमारी प्रार्थना को वे स्वीकार नहीं कर रहे और आप कभी कभी क्रुद्ध हो जाते। हमसे उनका ये कष्ट देखा नहीं जाता और श्री परमहंस दयाल महाराज जी, श्री प्रथम पातशाही महाराज जी के चरणार बिंदों में यही बेनती है। इसलिए ये विनय पत्र है, कृपा करके आप उन्हें आज्ञा पत्र लिखें ताकि छोटी सी झोंपड़ी बना लें और इस सेवा का सौभाग्य हम दासों को मिलना चाहिए। प्रेमियों, कितनी अपार कृपा, कितनी दया के सागर मेरे श्री परमहंस दयाल महाराज जी ये विनय पत्र पढ़कर आप जी के नेत्रों में प्रेम आंसू बहने लगे। ये प्रेम, ये रूहानी ताकत के मालिक मेरे सतगुरुदेव महाराज जी हम सेवकों पर भी एक ऐसे ही कृपा बनाए रखें कि हम सभी प्रेमी जन उनके श्री चरणार बिंदों में हमेशा जुड़े रहे, उनकी याद को अपने हृदय में हमेशा धारण कर रखे। हे दयालु, हे कृपा निधान, हे मेरे श्री सतगुरुदेव महाराज जी, हम सेवकों पर इसी प्रकार से अपना प्रेम बरसाते रहे और अपने श्री चरण कमलों के साथ लगाए रखे। यही दासों की बेनती है और ये जो आपने हमें पवित्र नाम दान दिया है, उस नाम को हमेशा हमेशा अपने हृदय में, अपने श्वासों रूपी इस शब्द में हमेशा लीन हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।